तो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो देखा था। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया गया है। क्या कहता है, लाइन एल, ये देखिए लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो लाइन एल है ये इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे कहता है बाइसेक्टर एंड एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एंगल बी is any point on L. B is any point on on line L. Okay, and BP and PQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को इसने थोड़ा सा टर्न करके बोला है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को टिल्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, सीधे ही नहीं कहा कि बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर्स, थोड़ा सा कहने का तरीका बदल दिया कि एंगल बी इज, सॉरी एंगल बी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बी होगा। ठीक है, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। यानी कि जो बी पी और बी क्यू हैं वो इस एंगल ए की आर्म्स कौन सी होंगी, ए पी और ए क्यू, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बेसिकली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है। अब आपसे कहता है प्रूव करो ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और फिर ये भी दिखाओ कि बी पी इक्वल टू क्या है, बी क्यू। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी कर दिया जाए तो बाई सी बी सी टी बी पी और बी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि बी पी और बी क्यू अगर आपस में इक्वल है तो बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में होगा। ठीक है, या तो ये इक्वल करो, ये इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये तो अपने आप इक्वल हो गया। क्यों, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसका मतलब बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब गिवन टू प्रूव वाला पोर्शन आप ये खुद से ही लिख लेंगे। ठीक, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ तो दिया हुआ है, ये दोनों ही पार्ट दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, गिवन में भी ये लिख लेंगे। ठीक है, एल इज द लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ऑन फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ऑन टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब बात करते हैं प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब देखिए फिर इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। देखो ए बी में यहाँ से भी कह रहा हूँ और ए बी यहाँ से भी कह रहा हूँ। इसका मतलब ये कि ये जो ए बी साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ए पी बी ए बी, ए क्यू बी ए बी, यानी कि ए बी क्या है दोनों के लिए कॉमन। तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये है कॉमन। ओके, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू पी ए बी, बी ए क्यू और पी ए बी। ठीक है, गिवन, और ये दोनों 90 हैं, यानी कि एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90। तो देख सकते हो दो एंगल और एक साइड मिल गई है, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी बाई ए एस, और सी बी सी टी से बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, और बी पी इक्वल टू बी क्यू, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये दोनों प्रूफ हो गए। और बी पी इक्वल टू बी क्यू होने का ही मतलब है कि बी क्या है, इस दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू कहो या फिर बी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए कहो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पर मैं कहूँगा कि लैंग्वेज इसने थोड़ा सा घुमा रखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th 8th है, तीनों खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो कहता है इन फिगर AC इक्वल टू AE, ये जो AC है लेंथ, ये इस AE लेंथ के इक्वल है, और जो AD लेंथ है वो AB लेंथ के इक्वल है, और ये जो एंगल है यानी कि BAD ये इक्वल है EAC के। देखना ये इतना हिस्सा, हाँ सिर्फ ये हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि बीच वाले की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है, सिर्फ इतने की बात की जा रही है। इसको थोड़ा सा समझना। और आपसे कहता है प्रूव दैट BC इक्वल टू BC इक्वल टू DE। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले के क्वेश्चंस में क्या अंतर है। अगर हम अंतर ढूंढने की कोशिश करें तो पहला अंतर तो ये मिलता है कि यहाँ पर को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए नहीं कहा गया, डायरेक्ट नहीं कहा गया है, इनडायरेक्ट तो करना ही है। क्यों करना है इनडायरेक्ट? क्योंकि जो साइड हमको इक्वल करनी है, हम जानते हैं कि साइड इक्वल होंगी जब हम कोई भी दो कुछ ऐसे ट्राइंगल, कोई ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, उनको जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बाई सिंप्लिसिटी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कोई ये बनता है कि इन दोनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने, इन दो साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए कौन से दो ट्राइंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट किए जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन खास है कि हमको यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए जाएं जिनके सिंप्लिसिटी से ये साइड इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर को तो हम कौन सा लेंगे मैं आपको बताऊं, ABC और ADE। अगर हम ये दोनों लेते हैं कौन से ABC और ADE, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट में कर सकूं तो 22 सिंप्लिसिटी लास्ट में BC किसके इक्वल हो जाएगा, DE के, और यही आपको प्रूफ करना भी है। तो अब ये सवाल है कि ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ABC, देखना है ये बड़ा ट्राइंगल, ये A, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC और ऐसी AD और E, ये ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल देखने, अगर आप चाहें तो अलग से बना के रख लें। ये है कुछ इस तरह से है, ABC और ADE कुछ इस तरह से। ठीक है, रफ फिगर बना दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये दो हैं ABC और ADE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि AC ये दिया हुआ है, किसके इक्वल होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AE के इक्वल, और ऐसी ही जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल। अब आप समझ सकते हो कि दो साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो अब एक एंगल इक्वल चाहिए होगा। इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर मिल जाए और इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर मिल जाए तो मैं बाई SAS कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही है? ये दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हैं ही, AC AE के इक्वल पहले से दिया हुआ है, AB AD के इक्वल दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच का एंगल भी तो इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो SAS से कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस यही काम ये जो एंगल का है, एंगल इक्वल दिखाना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वो गिवन इन्फॉर्मेशन में ये नहीं दिया है, ये पूरा एंगल ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि BAC तो नहीं दिया बिल्कुल भी, BAC के बारे में बात नहीं हुई है, वहाँ बात हुई है सिर्फ BAD, यानी कि हमको चाहिए तो ये पूरा हिस्सा था। ठीक है, हमको ये पूरा हिस्सा यानी कि BAC किसके इक्वल चाहिए, DAE के, यानी कि इस पूरे इक्वल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखाना है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। अब कैसे करेंगे काम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में तो यही आ जाएगा कि AC इक्वल टू AE दिया हुआ है, AB इक्वल टू AD दिया हुआ है, और BAD इक्वल टू EAC दिया हुआ है। ठीक है, और जो टू प्रूव है ये है BC इक्वल टू DE। अब आ रहे हैं प्रूफ में। अब समझना भाई, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कौन सी,
एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब ये एक्सियोम याद करो कि कोई भी इक्वल चीज़ें हैं उनमें अगर हम कुछ ऐड भी कर देते हैं तो जो होल आता है वो भी इक्वल ही होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, तो जो भी आएगा वो इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों एंगल्स में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, एंगल बी ए डी में मैं डी ए सी को ऐड कर रहा हूँ और दूसरी तरफ भी करूँगा फिर ई ए सी में डी ए सी को। अब आप समझना ही क्या है, ये है छोटा सा एंगल, ये डी ए सी, इसको मैं दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, इसके साथ भी ऐड कर रहा हूँ इसको और इसके साथ भी ऐड कर रहा हूँ इसको। तो जब इसको इसके साथ ऐड करूँगा तो ये पूरा आ जाएगा। फिर जब मैं इस छोटे एंगल में इसको ऐड करूँगा तो ये पूरा आएगा, यानी कि बी ए डी में जब डी ए सी ऐड हुआ तो क्या आ जाएगा, पूरा बी ए सी आ जाएगा। और जब ई ए सी में यानी इस छोटे एंगल में ये छोटा एंगल ऐड होगा तो ये पूरा एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कौन सा आएगा, ई ए डी आ जाएगा, ई ए डी आ जाएगा। बस यही बात थी जो चाहिए थी हमको। हम कह रहे थे ना कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल ये आ जाए बी ए सी, यानी कि बी ए सी आ चुका, इन दोनों के बीच का ये एंगल ई ए डी ये आ चुका, बस इसी की कमी थी और बाकी तो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है, और ए सी इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। और अभी अभी हमने प्रूव कर दिया है कि इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। प्रूव्ड इन अबव, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस ए एस। तो सीधी सीधी से क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी इक्वल, और यही हमने दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदला, पहले सीधे डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट करो कहता था और उसके बाद जो सीपीसीटी से आएगा वो इक्वल करो कहता था। यहाँ इसने डायरेक्ट क्या कह दिया कि सीपीसीटी से इक्वल कर दिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये देखना पड़ा कि कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने पहले क्या किया, वो जो हमको पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे तो उनके बीच का ये एंगल की कमी आ रही थी, उसके लिए हमने क्या किया कि छोटा एंगल गिवन इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दिया। ठीक है, उससे हमको जो हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप रिवाइंड करके देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 का ही जैसा है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो प्रोसेस हमने वहाँ किया था ऐड करने वाला, वहाँ पर ये प्रोसेस हमने यहाँ पर भी करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट पी है। तो इसका मतलब पहली बात तो क्या हो कि हम गिवन में ये लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। ऑब्वियस है ना कि पी अगर मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये हम लिख सकते हैं। और इसने क्या कहा, डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी की सेम साइड में है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि इसके ए बी ई के, एंड एंगल ई पी ए यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू डी बी ई के, सॉरी डी पी बी के, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी एंड ए डी इक्वल टू बी,
तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि AD इक्वल टू बी कब आएगा, जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाई CPCT AD इक्वल टू बी आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाए। देखिए कैसे चीज़ें अपने आप थोड़ा सा एक एक लेवल ऊपर जा रही है। पहले सिंपल सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा था, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कॉन्ग्रुएंट करने में, हमको चीज़ों को देखना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर को क्या होगा, देखो पहले देखते हैं वो ट्राइंगल है कौन से। DAP, ये वाला DAP, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, और कौन सा, ये वाला। अब इसमें मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ AP और BP आपस में इक्वल है, AP और BP आपस में इक्वल है, हम जानते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से, और ये भी पता है कि ये इक्वल है इसके। अब दो, एक एंगल और एक साइड पता है, या तो एक साइड और पता चल जाए या फिर एक एंगल और पता चल जाए। तो एक साइड तो मिलना मुश्किल है क्योंकि एक साइड ही मिल चुकी, AP DAP में AP मिल गया और BPE में BP मिल गया। अब ये साइड तो आपस में है इक्वल है नहीं, ना ही ये साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर को ये एंगल इक्वल करा जा सकता है। कैसे, वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम मेथड से। तो क्या करेंगे, एंगल EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये दिया हुआ है कि ये जो है इसके इक्वल है। तो इसमें मैं करूँगा ये बीच वाला पार्ट ऐड, ठीक है, एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड करूँगा, DPE को, तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। तो अगर इतने ही पार्ट में इतना ऐड किया जाए तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एंगल APD, एंगल APD। और अगर इस पार्ट में इस पार्ट को ऐड करूँगा तो यहाँ से ये पूरा आ जाएगा, यानी कि BPE, एंगल BPE। अब बात खत्म हो गई, हमको कहा था ये ट्राइंगल, तो हम इस ट्राइंगल में ये एंगल ला गए और ये एंगल ला गए, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस वाले के इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड AP और BP भी आपस में इक्वल है। तो बाई ASA बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपने। देखिए APD और दूसरा BPE, AP और BP आपस में इक्वल है, पता है हमको। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ये भी हमको पता है। अब हमने क्या किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ला गए, तो हम कह सकते हैं इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, तो ASA से हो जाएगा इक्वल। और ये दोनों एंगल इक्वल कैसे लाए, गिवन इन्फॉर्मेशन से। EPA इक्वल टू DP भी पता था, इतना हिस्सा इसके इक्वल है पता था, ये दोनों, इसको मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इन दोनों में को ऐड किया तो यहाँ से ही मिला, इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा मिला, और इसी की हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो अब लिख लेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP क्या क्या दिया है, AP इक्वल टू BP, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। और अभी अभी हम ले आए एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, प्रूव्ड इन अबव कह सकते हो, प्रूव्ड इन अबव। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल EBP के बाई ASA। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, सेकेंड हो जाएगा CPCT से, क्या क्या, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू B, ये आ जाएगा किससे, बाई CPCT से। थोड़ा सा
क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखिए, 2-3 बार, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत खास है। लास्ट के 4 क्वेश्चन यानी कि 5, 6, 7, 8, ये स्पेशली 3, 6, 7, 8 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना। इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी कि ये 90 डिग्री है, इतना हमें पता है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, यानी कि ये मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल टू क्या होगा, BM होगा। ये बात भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट C, ये हमको पता है। M is the midpoint of AB, it means AM equal to BM, ये given information देख ली हमने। and C is joined to M, C is joined to M, okay, and produced to a point D such that DM equal to CM। इसने कहा कि C से M को ज्वाइन किया, C से आपका ज्वाइन किया M को और प्रोड्यूस किया D तक, कुछ इस तरह से कि DM इक्वल टू क्या हो जाए, CM हो जाए, एंड पॉइंट D इज ज्वाइंड टू B। ओके, शो दैट, ये 4 पार्ट हमको प्रूव करने हैं, इसको मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। टू प्रूव दैट, ये चारों पॉइंट, ठीक है। अब आते सीधे प्रूफ पे, ठीक है, टू प्रूफ लिखना, दैट लिख लीजिए टू प्रूफ। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, देखो AMC, ओके, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, BMD के। तो यहाँ पर को हम देख सकते हैं कि ये AM BM के इक्वल है, CM DM के इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो बाई SAS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला पार्ट तो सिंपली बन गया। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में AM इक्वल टू CM, सॉरी AM इक्वल टू BM गिवन है, CM इक्वल टू DM भी गिवन है, ये दोनों बातें तो गिवन है। और ट्राइंगल एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMA, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स हो गए यहाँ से कॉन्ग्रुएंट बाई SAS। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ से CPCT से क्या आएगा, CPCT से ये मिलेगा कि BD किसके इक्वल होगा, AC के होगा ना। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि CPCT से हमको मिलेगा AC इज इक्वल टू DB, ये CPCT से मिला। अब देखना ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, एंगल DBC, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, तो अब देखना है कि राइट एंगल्स कैसे होंगे। तो यहाँ पर को जब हमने CPCT से AC इक्वल टू DB कहा, तो CPCT से एक और चीज़ मिल रही है, क्या मिल रही है, एंगल MAC, ये एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD, एंगल MBD, ठीक है, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है। इस बात को समझना कि इसने कहा कौन कौन सा, AMC और BMD, AMC और BMD में हमने कहा कि ये जो एंगल होगा, अब देखो इसको लिखने का तरीका भी वही है, सेम, MAC और यहाँ से MBD, MAC गया है तो MBD ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हुआ। अब जैसे ही ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो यानी कि कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल का तरह काम कर रहा है। और अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि BD पैरेलल किसके होगा, AC के होगा। इसका मतलब है कि BD पैरेलल AC के होगा। ये भी आया था CPCT से ही, लेकिन इस रिजल्ट से BD पैरेलल किसके हो गया, AC के। अगर BD पैरेलल AC के है तो इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा,
180 होगा, और ये तो ऑलरेडी 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पर को बनाते हैं क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है, फिर फिगर देख पाना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब बी डी पैरेलल ए सी जैसे ही आया तो इसका मतलब हो गया ये लाइन एक पैरेलल है दोनों, तो अंदर के एंगल्स का सम होगा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180। एंगल सी ऑलरेडी 90 है तो एंगल बी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 90। ये हमको सेकेंड पार्ट दिखाना था कि एंगल बी डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इज अ राइट एंगल। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, समझ में आ गया कैसे इन दो से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल दिखाए और इनको इक्वल भी दिखाया, तो यहाँ से ये अल्टरनेट एंगल थे तो ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हुए तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए था, इसमें से एक 90 था तो दूसरा भी क्या होगा, 90 होगा। दो पार्ट प्रूफ हो गए। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। और थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं इसको चलो नंबर को प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा लोग बैक पीछे का पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस फिगर को मैं एक बार रफ फिगर बना लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कुछ इस तरह का था। ठीक है, बी बी सी ए एम। ठीक है, तो अब हमको थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी। कौन कौन सा, डी सी बी और ए सी बी। अभी अभी प्रूफ किया था बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, प्रूफ्ड इन अबव, सीपीसीटी से प्रूफ किया था, प्रूफ्ड इन अबव। ओके, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी अभी अभी प्रूफ किया था, 90 होगा। ठीक है, ये भी प्रूफ्ड इन अबव कह सकते हो। और क्या बचा, बी सी दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, तो बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन। तो यहाँ से ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी बी के। कैसे हुआ फिर, एस ए एस। ठीक है, ये दो साइड्स उनके बीच का एंगल, ये दो साइड्स उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ थर्ड पार्ट, अब फोर्थ पार्ट भी करते हैं इसे। इसके कहा सी एम इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके हाइपोटेनस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बाई सी बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई सी बी सी टी। लेकिन हमको ये तो प्रूफ नहीं करना, हमको तो प्रूफ करना है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, सी एम इक्वल टू, यानी कि जो सी डी मैंने लिखा, इस सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी एम, क्योंकि सी डी जो है इसमें डी एम और सी एम आपस में इक्वल है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ इस पूरे डी सी को ट्वाइस ऑफ सी एम इक्वल टू ए बी। तो सी एम इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। थोड़ा सा दोबारा से अगर प्रॉब्लम है तो ज्वाइन करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।